तो उठलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश सितंबर सामान्य आज विशेष आज मैं टीम थे बताने वाल छूँ जो बच्चों के लिए एक जो प्रतियोगिता चली आ रही है 25 वर्ष तक के उम्र के बच्चे भागीदारी दिखाएंगे जिसमें से 6 हमारे समाज की विभूतियों के नाम हैं उनके बारे में उन्होंने बताना है 2 मिनट का वीडियो भेजना है उनके बारे में कहकर बताना है। तो ये मौका है और 31 मार्च तक ये प्रतियोगिता है और विजेता को मिलेगा एक शानदार मोबाइल। तो ये रहा वो मोबाइल। तो यहाँ पर मैं एक उनमें से एक विभूति के बारे में बोलना चाहूँगा बताना चाहूँगा। वो है दीवान सिंह टोलिया जी जो एक मसीहा के रूप में जोहार में जाने जाते हैं। उनके बारे में डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी ने भी लिखा है अपनी पुस्तक में। फगुनिया की 8वीं पीढ़ी में उत्पन्न दीवान सिंह प्रादेशिक सशस्त्र वाहिनी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पद से सेवा मुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी सरकारी सेवा काल में क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार अपने बुद्धि विवेक से पुलिस तथा अर्धसैनिक बल आदि विभागों में नौकरी दिलाकर क्षेत्र की जो सेवा की उसके लिए जोहार समाचार आने वाले समय में उन्हें सदैव याद करती रहेगी। वास्तव में तिब्बत व्यापार बंद हो जाने के पश्चात समाज में रोजगार के लिए असमंजस की जो स्थिति थी उन गरीब अशिक्षित नवयुवकों के लिए दीवान सिंह टोलिया एक मसीहा अवतरित हुए थे। उनके पुत्र डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक उच्च पदों पर कार्यरत रहे। उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवा मुक्त होकर मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। वे बहुत ही कुशल लेखक भी रहे और उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत सारा काम किया। तो यहाँ पर जो दीवान सिंह टोलिया जी ने लोगों के लिए काम किया उनके बारे में जोहार गौरव श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने भी अपनी विचार व्यक्त किया। तो क्या उन्होंने लिखा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उनके बारे में श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने जो लिखा है, मैं श्री चंद सिंह दासवास जी का बहुत आभारी रहता हूँ जब वह एक अनोखी पहल को आज की युवा पीढ़ी के सामने एक आईने के रूप में दिखाते हैं। एक समय जब मैं विद्यार्थी था और कोई मुझे पूछते कहाँ के और कौन वर्ग से हो और जब उन्हें पता चलता कि मैं मुंशियारी के सौका परिवार से हूँ तब वह टोलिया जी के बहुत गुणगान करते थे। और जब मैं नौकरी में आया तब भी कई कुमाऊनी गढ़वाली लोग भी टोलिया जी के बारे में गुणगान करते थे कि अगर टोलिया जी को पता लग गया कि वो पहाड़ी है तो हर हाल में उनकी सहायता करने के लिए वो तत्पर तैयार रहते थे। इसीलिए उस समय पीएससी तथा एसपीएफ में पहाड़ियों की भर्ती की तादाद काफ़ी रहती थी और कहते थे टोलिया जी की पहाड़ी रुझान से मैदानी लोगों में काफ़ी रोष रहता था। इसलिए यह भी कहते थे जब चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मंत्री बने थे तब सबसे पहले स्वर्गीय टोलिया जी को ही भर्ती शाखा से बाहर किया था और भर्ती की कमान जाट समुदाय के अधिकारी को दे दिया था। उसके बाद लोग कहते हैं कि पहाड़ियों की भर्ती में कम अहमियत मिलती थी और टोलिया जी की अहमियत और उनकी छवि को अधिकांश पहाड़ी लोग अपने अन्नदाता के रूप में श्रद्धा से याद करते थे। टोलिया जी के गुणगान सुनकर मुझे भी बहुत गर्व होता था और उनके अनुसरण करने की प्रेरणा मिली। उसी सोच में श्री नाथो सिंह टोलिया जी ने भी अपने सेवा काल के दौरान दिल्ली शिक्षा विभाग में रखा था जिसे हर कोई जानते हैं। उनके बाद से अब तक ऐसी सोच रखने वाले कोई भी व्यक्ति हमारे समाज से आगे दिखाई नहीं दिए, ऐसा मुझे लगता है। हमें ऐसे महान विभूतियों के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने लोगों की सहायता करने की सोच एवं हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आज जीवन काल तक मैं स्वर्गीय श्री दीवान सिंह टोलिया जी टोली साहब को सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो ये लेख जोहार गौरव श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने लिखा और ये मैंने आपको उनके लेख को पढ़कर बताया। तो एक बार जोरदार तालियां पंचपाल जी के लिए। तो अब बात करते हैं टोलिया जी के बारे में। तो एक और लेख मुझे मिला श्री भूपाल सिंह लसपाल जी से। तो उन्होंने क्या लिखा है आइए वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो यहाँ भूपाल सिंह लसपाल जी ने लिखा है, नमस्कार जी, आदरणीय सम्मानी जोहार मुंशियार घाटी के महान विभूतियों में स्वर्गीय दीवान सिंह टोलिया जी टोली साहब की परम पुण्यात्मा को सत सत कोटि कोटि नमन करते हैं। मुझे अपने बचपन से ही उनका अपने समाज हित के कार्यों के प्रति समर्पित सेवा भाव को सुनकर उनके लिए मन में अपार श्रद्धा भाव उमड़ जाता था।
मुझे दिल्ली में 2-3 बार उन महान व्यक्तित्व से मिलने का अवसर मिला। उनका सबके प्रति इतनी सहजता और सादगी से मिलना, फिर हालचाल पूछकर किसी परेशानी को हल करके और भरपूर आश्वासन देते, कभी भी कोई परेशानी आए तो ज़रूर बताने की बात कहकर धीरज बांधते थे। उन्होंने अपने समय के सभी बेरोजगार युवाओं को दिशा निर्देश के साथ मार्गदर्शन कर विभिन्न सेनाओं में भर्ती कराकर अपने पर्वतीय अंचलों के सबके दिलों में श्रद्धा का एक अमिट छाप अंकित कर दिया था। आज दासपा जी ने अपने जौहर मुनस्यारी घाटी के समाज हित से जुड़े महान विभूतियों तथा महानायकों के द्वारा अपने समाज, देश एवं स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान को आज की युवा पीढ़ी के सम्मुख इस सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत विषयों को उजागर कर एक मील का पत्थर साबित कर दिया है। आपके चेचवा चैनल और आपके साहसपूर्ण सकारात्मक सोच एवं प्रेरणादायक विचारों के लिए सदैव हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद आपका। तो ये लेख भोपाल सिंह लसपाल जी ने लिखा है, तो एक बार जोरदार तालियां लसपाल जी के लिए। तो आज हमने बात की दीवान सिंह टोलिया जी टुल्ली साहब के बारे में। तो कस लग भल लगी तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती में दगार चेचवा। धन्यवाद।